ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम गुजरात टूर लूम को लेकर बात करेंगे और इसमें ज़बरदस्त तरीके से बल्क डील होती हुई नजर आई। लेकिन मैं डाटा आपको दिखाऊंगा, ऐसा डाटा दिखाऊंगा बल्क डील में जिस तरीके से इसमें बाइंग और सेलिंग किया गया। लेकिन पहले सेल करने के बाद में फिर बाई किसने किया, मसला तो सवाल तो ये भी है ना, जब इसमें सेल किया गया तो फिर खरीदा किसने। मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा। पहले इन्होंने सेल किया, फिर चुपचाप तरीके से खरीद के बैठ गए दोस्तों। ठीक है, पूरा डाटा दिखाने वाला इसी वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप नहीं करने का, तसल्ली से देखने का दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसकी एक रजिस्टेंस आपको बता के चलूँगा जो स्ट्रॉन्गली इसके अब रजिस्टेंस बन चुकी है, जिसके बाद में ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ बना नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसकी स्ट्रॉन्गली जो रजिस्टेंस है 20 रुपये की रजिस्टेंस इसकी लेकर चलना है। 20 रुपये से पहले इसमें जब तक 20 रुपये के नीचे है, जब तक स्टॉक में गिरावट कंसोलिडेट कुछ भी देखने को मिला, वो 20 रुपये से पहले देखने को मिलेगा। 20 रुपये के ऊपर में जाता है तो इसका फिर दूसरा रजिस्टेंस रहता है 24-25 रुपये के आसपास में दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी इसमें लवर सर्किट में लॉक है तो क्या करें, बेच भी नहीं पा रहे। सुबह से लेकर अब तक के करीब 8 लाख के आसपास में वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 8 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए दोस्तों। ठीक है, यानी बिक भी नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब ये आने की संभावना कहाँ बनती है, कहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, असल तो वही मसला है ना सबका। तो 17 रुपये 14 पैसे पर स्टॉक अभी आपको लवर सर्किट में लोग है। जो मेरी संभावना अपनी संभावना आपसे शेयर करूँगा, बाकी डिस्कस कर लीजिए। और बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नो लीजिए दोस्तों। ठीक है, मेरी जो संभावना, इसका एक सपोर्ट मेरे को नज़र आता है, स्टॉक आपको 16 रुपये पर, जी हाँ 16 रुपये के आसपास आकर इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, 16 रुपये 14 पैसे या 16 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। और हाँ, अगर 16 रुपये का सपोर्ट भी तोड़ता है तो फिर स्टॉक आपको यहाँ तक ही आता हुआ नजर आएगा अपनी रेंज में। फिर 13 रुपये 60 पैसे 13 रुपये 50 पैसे के बीच में स्टॉक आपको आता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, और देखो मैं कुछ एक दोस्त का मेरा कमेंट आया था बेचारे का, उसने ये कहा कि सर आप तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख रहे थे और आपने सेल कर दिया। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि हम गिरावट में भी बने रहे दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब अभी गिरावट हो रही है, जब इसका गिरावट खत्म हो जाएगी तो फिर खरीद लेंगे। तो लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया अभी फिलहाल थोड़ा सा, अभी स्टॉक को गिरने दें, जब तक गिरेगा, जब हमें आशंका लगे कि हाँ इस तेजी बनने वाली तो फिर खरीद लेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2-4-10 दिन के लिए अगर कहीं घूमने निकल जाए आदमी तो कोई मसला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि जब मैं इसको वॉच कर रहा था तो इसमें करीब पर सर्किट की तरह ही लगा हुआ था और अचानक से इसमें सेलिंग की गई ज़बरदस्त तरीके से। और जब तक मैं सेल करने के लिए गया ना तो बहुत नीचे स्टॉक आ चुका था दोस्तों। ठीक, जबकि मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, स्टॉप लॉस भी मेरा हिट नहीं हुआ। वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है एप स्टॉक की, वो इसमें दिक्कत रहेगी दोस्तों। ठीक है, और दूसरी चीज़ सपोर्ट मैंने जो बता दिया, 16 रुपये से पहले इसका सर्किट टूटना चाहिए, लवर सर्किट टूटना चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्गली जो मेरी बात बन रही है 15 रुपये 50 पैसे से पहले इसमें आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर भी आकर 15 रुपये 50 पैसे पर भी सपोर्ट नहीं लेता तो फिर स्टॉक आपको 13 रुपये या 13 रुपये 20 पैसे या 50 रुपये के आसपास में 13 रुपये की रेंज में आता हुआ नज़र आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके आने के बाद में फिर हम देखेंगे इसका फिर चार्ट कैसा बनता है, स्ट्रक्चर इसका चार्ट का कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसमें ज़बरदस्ती का लवर सर्किट लगा के रखा है। दूसरा रीज़न ये सब स्टेज 1 में स्टॉक जा चुका है दोस्तों। ठीक है, और अभी जो वायरस आपको मालूम है HMV करके एक वायरस आया हुआ है, उसको लेकर भी भारी भरकम लोगों के दिलों में जो है डर और खौफ बैठा हुआ, कहीं कोरोना काल जैसा हमें देखने को ना मिल जाए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट तो पड़े, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी चीज़ आती है, अगर वो वायरस आ गया इंडिया में, वो सुनने में आया कि वो इंडिया में वायरस आ चुका है और उस तरीके से तो जाहिर सी बातें दिक्कतें खड़ी हो सकती है। अभी आज मार्केट में हरियाली ज़रूर देखने को मिली है, तो थोड़ा सा संभल के ही रहिएगा। और किसी स्टॉक को अगर पकड़ते हैं तो उसको सही से पकड़ो दोस्तों। ठीक है, उसको जब आप सही नीचे में खरीदो तो ऊपर में जाकर सेल कर दो, अपना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, उसमें से फिर से गिरावट होती है तो फिर एंट्री लो। अब आपको बताएगा कौन, तो इसके लिए आप थोड़ा सा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर लेते, थोड़ी बहुत आशंकाएँ ज़्यादा बता देते हैं कि क्या संभावना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर बार वीडियो बनाकर तो आपको बताया नहीं जाता दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट मैंने बता दिया, इस रेंज तक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। संभावना मेरी यही है 15 रुपये 50 पैसे या 16 रुपये से पहले स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलते सीधे बल्क डील की तरफ, किस किसने माल को खरीदा, किस किसने सेल किया, बिल्कुल पूरा डाटा दिखाऊंगा। कॉपी और कलम उठा लेना और उसमें आप लिख लेना किसने कितने प्राइस पर सेल किया था। चलते आगे लोग टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इन लेवल्स पर भी आप नज़र रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है रजिस्टेंस रहने वाला है, अभी तो लवर सेगमेंट में, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको 19 रुपये 29 पैसे का पहला रजिस्टेंस रहेगा आज के हिसाब से, और 20 रुपये 55 पैसे का दूसरा रहेगा, 21 रुपये 17 पैसे का तीसरा
रजिस्टेंस रहेगा। अब करते सपोर्ट की बात। 17 रुपये 41 पैसे का पहला सपोर्ट था तो तोड़ चुका है। 17 रुपये 14 पैसे पे स्टॉक क्लोजिंग दे के है और लोअर सर्किट में लोग तो ऑलरेडी ये सपोर्ट टूट चुका है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट निकल के आता है 16 रुपये 79 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे का लेकर चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट है 15 रुपये 53 पैसे, यानी 15 रुपये 50 पैसे से पहले स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे के आसपास में जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले लेना भी चाहिए। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले तो फिर आपको 13 रुपये के आसपास में बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए ये डिस्क्लेमर रहेगा। अब आते डील पर, किसने खरीदा किसने बेचा, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको हरे हरे रंगों में खरीदता हुआ कोई नजर आया होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको सेलिंग वाला डाटा दिखाऊंगा दोस्तों, पहले सेल किया वो डाटा दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको तसल्ली से नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले यानी इसको सेल किया गया, पहले इसको सेल किया गया, आप यहाँ पर 6 जनवरी 2025 देख लीजिए, SW कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके इसने देख सेल किया है। इसने खरीदा भी है, नाम लिख लीजिएगा, याद रखिएगा तो भूल नहीं जाना पहले। इसने करीब 18 रुपये 4 पैसे पे सेल किया, 18 रुपये 4 पैसे पे इस बंदे ने सेल किया और 0.43%। उसके बाद में इस बंदे ने ये मल्टीप्लेयर स्टॉक एडवाइज़र जो है, जो जिस स्टॉक में पहुँचा था उसकी तो हालत ख़राब कर देता है, जिसमें ये पहुँचता है हालत ख़राब हो जाती है। और इसने करीब 18 रुपये 18 पैसे सेल किया, 0.85% दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में हम ये आता है तीसरा बंदा जिसने सेल किया है, ऋषभ भाटिया जो है 19 रुपये 91 पैसे पर इसने ऊपर के लेवल पर सेल किया है, करीब 2.5% के आसपास, 2.5% से ज़्यादा की ट्रेड किया है। और उसके बाद में आता है नंबर C2 सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का नंबर आता है, फिर इस पे चौथे नंबर पे 18 रुपये 73 पैसे पे सेल किया, करीब 3.25% के आसपास में क्वांटिटी सेल किसने अच्छी खासी। अब जैसे मैंने पहले बताया SW कैपिटल का मैंने बताया था ना जैसा, तो उसने 19 रुपये 91 पैसे पे सेल फिर बाई भी क्या करके बैठा हुआ है, 19 रुपये 91 पैसे पर बाई किया हुआ है। और उसके बाद में आता है ये जी हाँ, एक सेकेंड, इस बंदे ने सेल किया है 19 रुपये, सॉरी खरीदा है 19 रुपये 39 पैसे पे। उसके बाद आता है मल्टीप्लेयर स्टॉक एडवाइज़र ने 18 रुपये 4 पैसे पे सेल किया है, 18 रुपये 4 पैसे पे खरीदा है दोस्तों। यानी इसने हलचल मचाई, इसमें वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की गई, इस एक तरीके से प्रेशर डाला गया है दोस्तों। एक तरीके से 18 रुपये 4 पैसे पे सेल भी किया, 18 रुपये 4 पैसे पे खरीदारी भी की दोस्तों। ठीक है, अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश करना तो पॉइंट सुनिएगा। इसका नाम मैंने आपको मल्टीप्लेयर शेयर स्टॉक एडवाइज़र, इसने 18 रुपये 4 पैसे पे खरीदा, कितने परसेंट खरीदा, करीब 2.15%, 25,05,400 पर करीब 25 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी इसने खरीदी है दोस्तों। ठीक है, 25 लाख खरीदी। अब सेल कितना किया वो भी आपको दिखा दूँ नीचे, फिर जाके अभी 25 लाख इसने खरीदा है, 25 लाख क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदा है। उसके बाद सेल कितना किया, जी हाँ देख लीजिए डाटा यहाँ पर आप इस स्टॉक का मल्टीप्लेयर शेयर स्टॉक एडवाइज़र ने करीब 9,87,329 क्वांटिटी सेल की है 18 रुपये 18 पैसे पर दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताओ 0.85% इसने ट्रेड किया और 2% से ज़्यादा इसने खरीदारी की है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा इसके दिमाग में। भाई जब इसको मौका था सेल करने का तो 18 रुपये 18 पैसे पे सेल कर के क्या नाम लेके 18 रुपये 4 पैसे पे इतनी स्टॉक क्यों खरीदता, तो जाहिर सोचने वाली बात है ना। 18 रुपये 4 पैसे पे 25 लाख शेयर ये बंदा खरीद रहा है और करीब 9 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी जो है 18 रुपये 18 पैसे सेल कर रहा है, यानी 9 लाख से ज़्यादा करीब 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख के आसपास में इसने सेल किया है और 25 लाख क्वांटिटी इसने खरीदी है। समझ गए, तो हो सकता है इसने गेम खेला है, तो आप समझ गए हो। यानी कम सेल करना और ज़्यादा खरीदना पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इसकी C2 सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड की बात करूँ, इसने भी वही कंडीशन है, 37,69,940 क्वांटिटी सेल की है, 37 लाख से इसने 37 लाख से ज़्यादा शेयर सेल किया, 18 रुपये 73 पैसे, 3.23% ट्रेड किया। अब ऊपर दिखाऊँ इसने कितना खरीदा, देखो अब देख लीजिए इसने कितना खरीदा है, 37 लाख शेयर सेल किया है और 40,35,540 क्वांटिटी इसने खरीदी है, यानी जितना सेल किया है उससे कहीं ज़्यादा इसने खरीदा है 18 रुपये 18 पैसे पर दोस्तों। ठीक है, 3.46% खरीदा है और 3.23% इसने सेल किया है, तो खरीदारी ज़्यादा की है सेल करने के मुकाबले में। अब आते हैं इसके ऊपर में 19 रुपये 91 पैसे पर इसने खरीदारी की 88,72,000 शेयर होगी दोस्तों। ठीक है, 88,72,000 शेयर इसने खरीदे हैं, तो समझ जाइएगा छोटी मोटी क्वांटिटी खरीदी नहीं इसने, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, 88,72,000 क्वांटिटी खरीद के बैठा हुआ है कोई बंदा 19 रुपये 91 पैसे पर। तो जाहिर सी बात है, देखो जब किसने एंट्री ली है तो उसको लॉस तो होना ही होना फिलहाल, और लॉस जब होगा तो जिस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से अच्छे अपडेट आ रहे हैं, अच्छे अपडेट आते रहेंगे और स्टॉक ये हर चीज़ इसकी पॉजिटिव मेरे को नज़र आ रही है। तो स्टॉक पर आप 2025 में इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, बाकी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं तो इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी
राय कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपकी क्या राय है। स्टॉक की दिक्कत है बस थोड़ी सी कहाँ से बढ़ती है, ESM स्टेज 1 में आ जाना और बोनस की एक्स डेट इसकी अभी तक नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ न्यूज़ के जरिए जो बताया गया है मैं आपको वो डेट भी दिखाने वाला हूँ, कौन सी डेट से पहले पहले आपको कब किस डेट से पहले पहले आपको बोनस मिलेगा वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ बोनस को लेकर दोस्तों। ठीक है, दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कहा गया है बताया गया है वो ऐसे बोनस शेयरों की जमा प्रोशन की जो अनुमानित तिथि जो रखी गई है 1 मार्च 2025 या उससे पहले। ठीक है, ये मार्च तक के ही मिलते हुए नजर आएंगे, बाकी एक जगह और दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप जो अपडेट देख रहे हैं यहाँ पर आप तसल्ली से रीड कर लीजिएगा, हिंदी में ये दोस्तों कोई मसला नहीं है। गुजरात टूर लोन बोर्ड ने एक शेयर पर 5 शेयर बोनस इश्यू को मंजूरी दी है, 6 मार्च 2025 तक जमा किया जाएगा। ठीक है, यानी 6 मार्च तक करीब करीब आपको जमा बोनस शेयर मिलते हुए नज़र आ सकते हैं, ये संभावना है शेयर की गई है। तो आप समझ सकते हैं तो मार्च तक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बोनस को लेकर। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, पूरा जनवरी का पूरा लगा लीजिए और फरवरी का पूरा महीना और मार्च का करीब 2 महीने का 2 महीने के बाद में आपको बोनस मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी तक एक्स डेट रिकॉर्ड डेट फिर भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, कंपनी की तरफ से एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट की जाएगी जब मालूम पड़ेगा सही समय पर कौन सा समय बोनस आपको मिलने वाला है। तो बताएगा यानी मार्च से पहले पहले आपको ये बोनस मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम लिख दीजिएगा जिसकी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।